डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ 8G एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 18 से पढ़ेंगे। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को देखिए। ये जितने भी फंक्शन हैं इनका हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले इन फंक्शंस को आपको सिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा कैसे? बच्चों यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करोगे, और जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं ना तो हमें कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। देखो बच्चों ध्यान से देखो, इन तीन पार्ट्स में यहाँ पर क्या है, √1 + x/2। तो बच्चों जब भी इन्वर्स फंक्शन कॉस इन्वर्स है या साइन इन्वर्स है, उसके अंदर वाला इनर फंक्शन इस फॉर्म में होगा। देखो बच्चों √1 + x/2 या √1 - x/2 इन फॉर्म में होगा, तो आपने x को चेंज करना है cos 2θ से। cos θ से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हम cos 2θ लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, जब भी ये फॉर्म आएगा इनवर्स फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन आपका इस फॉर्म में होगा, तो आप x को चेंज करोगे cos 2θ से या cos θ से। ठीक है, तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा और देन उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है √1 - x²/2। तो देखो बच्चों √1 - x²/2 या √1 + x²/2, ये दोनों फॉर्म को देखो। जब भी इस फॉर्म में इनर फंक्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है, कॉस इन्वर्स या साइन इन्वर्स के अंदर इनर फंक्शन आपको इस फॉर्म में अगर नज़र आएगा, देखो जैसे सेकंड वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में देखो, तो यहाँ पर x² को पूरे को चेंज करेंगे cos 2θ से या cos θ से। ठीक है, तब जाके ये दोनों फंक्शंस या इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे और उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, देन उसके बाद हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर बच्चों? अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट को देखो बच्चों। ये जो फंक्शन है इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपने नहीं करना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और तब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे। बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए x को आपको चेंज करना पड़ेगा। x चेंज होगा यहाँ पर cos 2θ से। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, x = cos 2θ पुट करना है। cos इनवर्स ये ऐसी रहेगा बच्चों, √1 + जहाँ पर x है वहाँ पर cos 2θ आ जाएगा /2। 1 + cos 2θ का फॉर्मूला बच्चों ये होता है 2 cos² θ और /2 भी है, 2 से 2 कैंसिल। cos इनवर्स √cos² θ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, cos इनवर्स cos θ आपको मिल जाएगा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या मिलेगा बच्चों, θ आपको मिलेगा। अब θ का वैल्यू बच्चों यहाँ देखो कैसे निकलेगा, x = है cos 2θ, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x = cos 2θ, इसको ले लेके आओ, cos इनवर्स x = 2θ, 2 डिवाइड में आएगा तो 1/2 cos इनवर्स x = θ। तो बच्चों θ का जो वैल्यू आएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों -1/√1 - x²। x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन करना है और cos इनवर्स का होता है -1/√1 - x²। और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो -1/2√1 - x², ये आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में भी यहाँ पर ये जो फंक्शन नज़र आ रहा है इसका हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर x² को चेंज करना है। बच्चों सीधा x² को ही चेंज करेंगे। x² को यहाँ पर लिखेंगे हम cos 2θ। तो यहाँ पर जो फंक्शन में चेंज आएगा, देखो बच्चों 1 - x² की जगह आ जाएगा यहाँ पर cos 2θ, ये आ जाएगा बच्चों।
अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व करो उसको, कॉस इनवर्स, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा बच्चों साइन थीटा। अगले स्टेप में कॉस इनवर्स साइन थीटा को लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस थीटा आएगा। अब थीटा का जो वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ से निकलेगा, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से सबसे पहले कॉस को दे लेके जाइए, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 2 थीटा, फिर 2 डिवाइड में आएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पर वो आ गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो फंक्शन था गिवन वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब बच्चों यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 90 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, 90 कांस्टेंट है उसका 0, और 1/2 कॉमन आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे। अब कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी आएगा -1/√1 माइनस, लेकिन बच्चों एक्स की जगह यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर जो एक्स स्क्वायर है इनर फंक्शन है इसका अलग से होगा। अब एक्स स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2x आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर x/√1 माइनस एक्स की पावर 4। ये बच्चों आपको आंसर मिलेगा सेकंड वाले पार्ट में। तो बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे वही कॉस 2 थीटा में, तो बाहर साइन इनवर्स का फंक्शन है अंडर रूट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, यह आएगा बच्चों साइन इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। अगले स्टेप में साइन इनवर्स जैसी रहेगा और कॉस थीटा को चेंज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है बच्चों, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा बचेगा। अब 90 माइनस थीटा में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थीटा को चेंज करना है एक्स की टर्म में, तो यहाँ पर बच्चों हम एक्स स्क्वायर जो है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, इससे हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस वहाँ जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू 2 थीटा आ गया, 2 डिवाइड में जाएगा तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। तो थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 90 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। तब आपने डिफरेंशिएशन करना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। 90 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 1/2 कॉमन, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -1/√1 माइनस जो भी इनर फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। अब इनर फंक्शन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा एक्स की पावर 4। अब इनर फंक्शन का अलग से करेंगे तो आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 1 नहीं, ऊपर x आएगा, ये x आएगा ऊपर, माइनस माइनस प्लस ऊपर x बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो x/√1 माइनस एक्स की पावर 4, ये सीधा आपका आंसर है बच्चों। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हो तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको x को चेंज करना पड़ेगा। अब x की जगह क्या रखें, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आएगा, या x की जगह हम रखें क्या, साइन थीटा रखे, कॉस रखे या टेन कॉट क्या रखे। बच्चों आपको यहाँ पर ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, आपको फॉर्म देखनी पड़ेगी भी किस फॉर्म में क्वेश्चन है। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, ये देख रहा हूँ बच्चों √a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसको देख रहा हूँ मैं। और जब भी आपको √a² माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आता है कहीं भी और इस टाइप के क्वेश्चन में, तो x को आप चेंज करोगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पर a साइन थीटा ले रहा हूँ, मैं x को चेंज करूँगा a साइन थीटा में। ठीक है, तो देखो बच्चों टेन इनवर्स जहाँ पर x है बच्चों वहाँ पर a साइन थीटा आपने रखना है,
अंडर रूट ए स्क्वायर, जहाँ पर x है वहाँ पर आ जाएगा a साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ये a साइन थीटा ऐसे रहेगा अंडर रूट, अब देखो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर a आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स ऊपर साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा में स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा बनेगा, टेन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल तो थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो x इक्वल टू ए साइन थीटा है, पहले a बाय में आएगा x बाय ए इक्वल टू साइन थीटा और साइन रह जाएगा, फिर यह आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए इक्वल टू थीटा, तो थीटा का जो वैल्यू है वो है साइन इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ पर आपने थीटा का वैल्यू पुट करना है साइन इनवर्स x बाय ए, और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है बच्चों, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है तो अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब देखो, अब x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस, अब ये जो इनर फंक्शन है उसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और फिर इनर फंक्शन का अलग से होगा। अब ये x बाय ए का अगर अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 बाय ए आएगा, x का 1 हो जाएगा 1 बाय ए इंटू में आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम और सॉल्व करेंगे, इसके इंटू इससे करो कितना आ रहा है, देखो 1 बाय अंडर रूट यह आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू में 1 बाय ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा आपका 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए इंटू में 1 बाय ए, और ए से ए कैंसिल, तो आंसर बच्चों आपको ये मिलेगा 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको आंसर मिलेगा बच्चों। नंबर 20 को ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पर भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको x को चेंज करना पड़ेगा। अब ये x की जगह रखे क्या बच्चों, ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। आप देखो इनर फंक्शन किस फॉर्म में है, वो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना और देखना, यहाँ पर जब भी ये फॉर्म आएगा बच्चों अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ऐसा भी आ सकता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, जब भी ये फॉर्म आएगा ऐसा आपको दिखेगा इनर फंक्शन, बाहर है tan इनवर्स का फंक्शन, कॉट इनवर्स का फंक्शन, और अंदर आपको इनर फंक्शन इस फॉर्म में है। तो आपको उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, और x की जगह आप रखोगे ऐसे केस में cos 2 थीटा या cos थीटा, याद रखना, ठीक है। तो हम cos 2 थीटा लेके चलेंगे, तो मैं यहाँ पर x को चेंज करूँगा cos 2 थीटा से, तो बाहर जो tan इनवर्स है वो ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आ गया। देखो अगले स्टेप में tan इनवर्स ऐसे रहेगा। अब देखो ये इसका जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर देखो 1 माइनस cos 2 थीटा जो है इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। जिनको फॉर्मूले याद नहीं है फॉर्मूले से याद कर लो बच्चों, सब ये क्लास 11 के फॉर्मूले हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन बाय cos बनेगा tan थीटा। तो यहाँ पर आएगा बच्चों tan इनवर्स, अंदर आ गया tan थीटा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल करेंगे मतलब कंपेयर करेंगे तो थीटा आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर x इक्वल टू cos 2 थीटा रखा है। अब मैं यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालूंगा, इसको देखो, इसको मैं रफ करता हूँ, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर x इक्वल टू cos 2 थीटा, पहले cos को इधर लेके आओ तो cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, और 2 बाय में आएगा तो 1 बाय 2 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है बच्चों। तो थीटा का जो वैल्यू है 1 बाय 2
कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ये जो फंक्शन था बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लेके आ चुके हैं। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 भी है तो 2 यहाँ पर कॉमन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखो। अब अगर आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो आप खुद ही सोच लो कितना लेंथी कैलकुलेशन होने वाला है। क्या करोगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही तो यूज़ करोगे ना। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तब जाके इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, प्रोसेस को अपने दिमाग में रखो। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएशन में, तो यही आपको अप्लाई करना है, यही प्रोसेस अप्लाई करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर x को चेंज करना है, तो आप x की जगह रखेंगे क्या। अब इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस वाले पार्ट में देखना है। जब भी बच्चों √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा आपको नज़र कहीं भी, तो x की जगह आप साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा लेके चलूँगा। तो देखो tan इनवर्स x की जगह मैं साइन थीटा में रख रहा हूँ, 1 प्लस √1 माइनस यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ऐसे रहेगा, साइन थीटा 1 प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आएगा कॉस थीटा। अब tan इनवर्स, अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसको और भी सिंप्लीफाई करना है। अब ऐसी फॉर्म्स आपने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। जब भी इस टाइप का फॉर्म आता है तो साइन थीटा को चेंज करना होता है और 1 प्लस कॉस थीटा को चेंज करना होता है। तो साइन थीटा को हम चेंज करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये सब 11th के फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। ठीक है, साइन बाय कॉस बचेगा, और साइन बाय कॉस आपका tan के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो यहाँ आपको मिल जाएगा थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan को कंपेयर करोगे तो थीटा बाई 2 आपको मिलेगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से देखो, साइन रखा था ना, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2। तो बच्चों ये आप इस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब करो डिफरेंशिएशन, 1/2 तो कॉमन आ रहा है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1/2 कॉमन लेकर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस क्वेश्चन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं करूँगा बच्चों। मैं इसको एक फॉर्मूले की हेल्प से इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। पहले आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 22 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। ये है बच्चों आपका tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये होता है बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब पहले आप इस वाले फॉर्म को देखो और क्वेश्चन को देखो। tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स, जहाँ पर x है वहाँ पर √a नज़र आ रहा है, जहाँ पर y है वहाँ पर आपका √x नज़र आ रहा है। x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यहाँ भी वही फॉर्म है, √a माइनस √x 1 प्लस √a इंटू √x। समझ में आ रहा है बच्चों। तो जैसे ये फॉर्मूला है वैसे ये क्वेश्चन है। मैं जैसे इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखूंगा वैसे ही इस क्वेश्चन को भी मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब tan इनवर्स x, लेकिन x की जगह क्या है, √a है, माइनस tan इनवर्स y की जगह क्या है, √x है। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इस वाले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से बस x की जगह आपने √a रखना है, y की जगह आपने √x रखना है। अब आपने डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये भी ध्यान रखना है कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूंगा तो ये प्योर कांस्टेंट है, क्योंकि √a कांस्टेंट है बच्चों। a कांस्टेंट है तो √a भी कांस्टेंट होगा,
और अगर मैं tan इनवर्स रूट ए का डिफरेंशिएशन करूँगा तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x जो है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये tan इनवर्स रूट x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर रूट एक्स का अलग से करेंगे, इनर फंक्शन का अलग से आएगा तो 1/2 रूट एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 कॉमन, रूट एक्स कॉमन, 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो बच्चों, ये तो आसान क्वेश्चन है। अब ऐसा ही मैंने क्वेश्चन अभी कराया था, लेकिन वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स था, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स था उस वाले क्वेश्चन में, और साथ में रूट भी था। देखो ये वाला फॉर्म था 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, और जब भी मैंने बोला था कि जब भी ऐसा फॉर्म आएगा तो एक्स को चेंज करना है आपने cos 2 थीटा या cos थीटा में, तो मैंने वहाँ पर एक्स को चेंज किया था cos 2 थीटा में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कराया था ना, तो वैसे ये क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पर क्या चेंज किया इन्होंने कि 1 की जगह 2 दे दिया, तो हम भी क्या करेंगे, जब भी 2 आ गया 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा बस। अगर यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, 1 की जगह 3 तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे आपको ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। इन्वर्स फंक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हो तो आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की फॉर्म में है, रूट है तो cos 2 थीटा रखेंगे, लेकिन 1 की जगह अगर 2 आ रहा है, देखो मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम cos 2 थीटा पुट करेंगे, लेकिन 2 भी लगाएंगे आगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। 2 माइनस एक्स यहाँ पर आ गया अंडर रूट 2 माइनस 2 cos 2 थीटा, क्लियर, बाय 2 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस एक्स की जगह कितना आएगा 2 cos 2 थीटा, tan इनवर्स 2 कैंसिल, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 हमने कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अगले स्टेप में बच्चों देखो, अब आपने फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो बच्चों, ये होगा बच्चों यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन बाय कॉस tan बन जाएगा, तो tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा बच्चों, और आपको मिलेगा थीटा। थीटा को चेंज करना है x की टर्म में, तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले 2 जाएगा डिवाइड में, ध्यान से देखना है, यानी x/2 इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 2 थीटा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट से मैं थीटा का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 2 पहले डिवाइड में आ गया। अब कॉस, ओहो यहाँ पर इन्वर्स कहाँ से आ गया, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर इन्वर्स नहीं था, यहाँ पर cos 2 थीटा था। ठीक है, इसको सही कर लेना, cos 2 थीटा। अब इस cos को यहाँ लेके आओ इस तरफ, तो ये cos इन्वर्स बनेगा इस तरह से, फिर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 1/2 cos इन्वर्स, ये थीटा का वैल्यू बच्चों आ गया है। अब सीधा आपने यहाँ पुट करना है 1/2 cos इन्वर्स x/2। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, cos इन्वर्स का आएगा -1 अंडर रूट 1 माइनस जो भी इनर फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2/4, और x/2 का अलग से होगा 1/2। ठीक है बच्चों, ऐसे आपने डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो बच्चों, और भी सॉल्व करना पड़ेगा इसको अभी, ठीक है, और भी सॉल्व करना है। यहाँ पर बच्चों इसकी इंटू इससे करेंगे और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, -1 नीचे 2 है, इसकी इंटू इससे करेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 रूट से बाहर आएगा ना, जब 4 रूट से बाहर आए तो 2 बन जाएगा, इंटू में 1/2 भी चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा -1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर मिलेगा बच्चों। नंबर जो 24 है ना बच्चों, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्मूला है बच्चों,
लेकिन फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? यह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 24, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसको हम तरीके से करेंगे। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर जो 24 है ना बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपने, साइन इनवर्स ऐसे रहेगा, जब 2 की पावर x प्लस 1 है तो इसको लिखना है 2 इंटू 2 की पावर x बाय 1 प्लस, और ये जो 4 की पावर x है ना, इसको लिखना है 2 की पावर x का होल पावर 2, ऐसे लिखना है बच्चों। ठीक है, जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो ये जो 2 की पावर x है इसको आपने tan थीटा पुट करना है, और साइन इनवर्स यहाँ पर आएगा बच्चों 2 tan थीटा 1 प्लस, जहाँ पर 2 की पावर x था वहाँ पर tan थीटा आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये फॉर्मूला बन रहा है ना फॉर्मूला, ये बन रहा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा आ गया है। थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख लेगा, इसको दे लेके आएंगे tan इनवर्स 2x। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हमें 2 की पावर x को tan थीटा रखना है, और उससे पहले कुछ थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन मतलब एडजस्टमेंट हमने किया है। जैसे 4 की पावर x को हमने लिखा है 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 2 की पावर x प्लस 1 को लिखा है 2 इंटू 2 की पावर x। समझ में आ गया इतना? चलो, इतना क्लियर बच्चों। अब ये जब ये क्वेश्चन पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। tan इनवर्स फंक्शन का आएगा 1 बाय 1 प्लस, अब ये जो इनर फंक्शन है इसका स्क्वायर होगा, यानी 2 की पावर x का होल पावर 2, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, अब ये जो इनर फंक्शन है इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, रूल तो आपको पता ही होंगे डिफरेंशिएशन के। इनर फंक्शन का अलग से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 की पावर x की फॉर्म में है। अब बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा कि 2 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बच्चों 2 की पावर x इंटू लॉग 2। तो ये भी लिख लेता हूँ मैं कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स का होता है बच्चों 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों? तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, अंदर इनर फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करना है। 2 की पावर x का होता है 2 की पावर x इंटू लॉग 2। आ गया बच्चे समझ में? अब ये जो 2 की पावर x का होल पावर 2 है, इसको हम क्या लिखेंगे? ये भी बच्चों को ना कन्फ्यूज़ करता है, ये भी कन्फ्यूज़ करता है। देखो 2 को अंदर लेके जाओ, 2 की पावर 2 और x बाहर कर दो, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, यानी 4 की पावर x। समझ में आ गया? तो 4 की पावर x 2 की पावर x का होल स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 4 की पावर x 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा आपका 2 इंटू 2 की पावर x log 2 बाय 1 प्लस 4 की पावर x। अब इसमें भी आप 2 इंटू 2 की पावर x को सॉल्व कर सकते हो, मतलब उसको आप लिख सकते हो 2 की पावर x प्लस 1, ये अपने आप कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 25, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इसमें अगर ध्यान से देखोगे ना आप, मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो, खासकर इनवर्स फंक्शन जो होते हैं और खासकर जो डिफरेंशिएशन में आते हैं, तो वो हमेशा इस टाइप से आते हैं कि आप उसका अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो बहुत टफ कैलकुलेशन होगी, इसलिए उनको हम कभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सिंपल ही फंक्शन आ गया, जैसे tan इनवर्स x आ गया तो आपने डायरेक्ट कर दिया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया, सिंपल फंक्शन आ गए। लेकिन इस टाइप के अगर फंक्शन आएंगे तो पहले भैया अपने दिमाग में रख लो ये स्टेप कि पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इनको, तब डिफरेंशिएशन करना है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ, 12 बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे और x को चेंज करेंगे। अब ये x को चेंज जब हम करते हैं तो रखे क्या, x के जगह कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखे, tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा। तो उसके लिए बनी है ट्रिक्स। मैं दोबारा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, और इस ट्रिक में इस बार ये वाली फॉर्म आएगी √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब भी ये फॉर्म आता है तो x इक्वल टू रखो या तो cot थीटा या tan थीटा, बस ये ट्रिक्स है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन में आपको ये देखना है कि अगर इस टाइप का फॉर्म मिल गया, सिर्फ √1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो एक्स कॉट थीटा या टेन थीटा रखोगे। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में रख रहा हूँ कॉट थीटा में, टेन भी रख सकता हूँ, कॉट भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कॉट थीटा रखूँ। ठीक है, मैं सीधा यहाँ पर कॉट थीटा रखूँगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो 1 प्लस ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी एक्स की जगह बच्चों कॉट थीटा आ जाएगा। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट थीटा ऐसे ही रहेगा। स्क्वायर से रूट कैंसल, टेन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर कॉसेक थीटा बचेगा ना, तो कॉसेक को लिख दो 1 बाय साइन, और कॉट थीटा लिख दो 1 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, साइन कॉमन मतलब एलसीएम आ जाएगा, टेन इनवर्स साइन एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और जब भी इस फॉर्म में फंक्शन आएगा बच्चों, तो 1 प्लस कॉस को चेंज करना है और साइन को चेंज करना है। इस फॉर्म में आपको हमेशा पता होना चाहिए करना क्या है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से मतलब एक कॉस कैंसिल, कॉस बाय साइन आएगा आपका कॉट थीटा बाई 2। बाहर टेन इनवर्स है और अंदर है कॉट थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। कॉट को हम लिख देंगे टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, टेन 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर टेन से टेन इनवर्स को कर दो कंपेयर या कैंसिल, जो आपको ठीक लगे वो समझ लो। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा बाई 2, यहाँ भी थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा को चेंज करना है, x इक्वल टू अगर कॉट थीटा रखा है तो थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x आएगा। तो यहाँ पर आएगा 90 माइनस 1 बाई 2 कॉट इनवर्स x। तो बच्चों ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको मैं अब डिफ्रेंशिएट करूँगा। 90 का 0 कॉट इनवर्स x का होता है -1 बाय अंडर रूट नहीं आएगा, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। 90 का 0 हो जाएगा, 1 बाई 2 कॉमन आएगा, कॉट इनवर्स x का होगा -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में बच्चों ये देखो, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, ये तो खुद ही कर लेना, ये आपके होमवर्क है। यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा रखना। ठीक है, कॉट भी रख सकते हो, टेन भी रख सकते हो, लेकिन मैं टेन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। सेम यही बनेगा, सेम यही स्टेप बनेंगे। अगर आपने x इक्वल टू टेन थीटा रखा है तब कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, याद रखना, चेक कर लेना। मुझे इसमें पता था कि x इक्वल टू कॉट में सिंपल कैलकुलेशन होने वाली है, लेकिन अगर मैं x इक्वल टू टेन थीटा रखता ना तो थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन जाता। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस से अपना पा जाएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद ही करना है। x इक्वल टू टेन थीटा रखो, सॉल्व करो, सेम प्रोसेस बनेगा और आंसर भी लगभग वैसा ही आना है जैसे इसका आया था। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बस 27 और 26 क्वेश्चन है गए। देखो तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना फर्स्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ भी तो वही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही फॉर्म तो है जो अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, x इक्वल टू या टेन थीटा रखो या कॉट थीटा रख लो। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा मैं रख देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि सिंप्लीफाई आप करोगे तभी तो डिफरेंशिएशन करोगे, डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते ना डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इतना आइडिया आपका हो गया होगा। यहाँ पर आएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 बाय एक्स की जगह टेन थीटा। अब टेन इनवर्स सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 और टेन को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये आएगा टेन इनवर्स
1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, अब इससे पहला जो क्वेश्चन कराया था ना वही बन गया। अब आपको पता है इसके आगे करना क्या है, 1 प्लस कॉस को चेंज करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में, और साइन थीटा को चेंज करना है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर बनेगा कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये वही क्वेश्चन बन गया पुराने वाला, ये अपने आप करना है बच्चों को। ठीक है, ये स्टेप, इसके आगे स्टेप अपने आप कर लेना। अब अगले पार्ट में ना tan इनवर्स है, यहाँ पे लगभग वैसा ही तो फॉर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह आपको दे दिया ax, बस इतना फ़र्क दे दिया, x की जगह दे दिया ax, तो यहाँ पर पूरा हम ax को ही चेंज करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन वही है वैसा ही जैसे पहला वाला पार्ट था, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, ax इक्वल टू tan थीटा रखना है। ax इक्वल टू क्या रखेंगे, यहाँ पर हम tan थीटा। ठीक है बच्चों, जब भी √1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आता है तो x इक्वल टू क्या रखते हैं, tan थीटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोसेस में, लेकिन जब x की जगह ax आ गया तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ax है तो ax इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, tan थीटा रखेंगे। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स √1 प्लस यह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 बाय ये आ जाएगा यहाँ भी tan थीटा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो sec थीटा बचेगा। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आएगा sec थीटा -1 बाई tan थीटा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स sec थीटा को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा -1 बाय tan थीटा आएगा sin थीटा बाय कॉस थीटा, और tan इनवर्स इसको वहाँ लेके जाओ 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, एल्सियम दिया हमने इसका, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो बच्चों जब भी ऐसा फॉर्म आएगा इन्वर्स फंक्शन में तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसको चेंज करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को चेंज करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर tan इनवर्स बचेगा बाहर, tan इनवर्स और साइन बाय कॉस, एक साइन ऊपर एक कॉस नीचे, 2 से 2 तो कट गया। ठीक है, बाई 2, ओहो क्या हो गया ये, हाँ तो एक क्या हो रहा है ये पहली बार देख रहा मैं ऐसा कुछ। चलो, तो इसमें कॉस थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 ये बच जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थीटा बाई 2 आपको मिलेगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, tan इनवर्स ax 1/2 कॉमन, tan इनवर्स ax आएगा। अब tan इनवर्स ax का डिफरेंशिएशन देखो बच्चों ध्यान से, 1/2 कॉमन है, tan इनवर्स ax का डिफरेंशिएशन आएगा 1/1 प्लस ax का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ax का भी अलग से होगा, तो ax में x का तो 1 हो जाएगा, a बच जाएगा, तो a आ जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a/2 ब्रैकेट 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा बच्चों ये। अब क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, यहाँ पर ना आपको ये साइन स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये बड़ा दिक्कत करता है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर इसको अभी आप इग्नोर कर दो, आप देखो इतने पार्ट को, बस इतने पार्ट को देखो, कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पर लाना ही पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह हम यहाँ पर cos 2 थीटा पुट करेंगे, ये मैंने आपको कहीं में बताया कि जब भी ऐसा फॉर्म आएगा √1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू हम क्या रखेंगे, cos 2 थीटा रखेंगे। ठीक है, अब ये सब आपको रट जाना चाहिए बच्चों, सबको याद हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो cos 2 थीटा आपने रखना है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इस साइन स्क्वायर को बाहर ऐसे लेके चलो, ये कॉट इनवर्स √1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, साइन स्क्वायर बाहर ऐसे ही रहेगा, कॉट इनवर्स √1 माइनस cos 2 थीटा, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ब्रैकेट कॉट इनवर्स फिर ब्रैकेट, अब आएगा आपका टेन थीटा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन। अब टेन को कन्वर्ट करेंगे हम कॉट में, कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा और टेन थीटा बनेगा कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स है कॉट कैंसिल, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों, ये होता है कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर? अब बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इतना आ गया। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको एक एडजस्टमेंट करना है। अब वो एडजस्टमेंट क्या है, देखो यहाँ से देखना है। यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर आप 2 से इंटू 2 से डिवाइड, या ऐसा कर सकते हो, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये बढ़िया है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, चलो इसको भी हटो, इससे भी और अच्छी तरह समझाता हूँ मैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो पहले, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला तो याद है ना। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा नज़र आ रहा है, इसको मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखता हूँ? इसी फॉर्मूले से तो लिखता हूँ, यही तो फॉर्मूला है। 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। आ रहा समझ में? तो इस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब ये प्रोसेस मैंने इसलिए समझाया कि बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, इसलिए पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अब ये कॉस 2 थीटा एक्स के इक्वल है ना, तो यानी इस कॉस स्क्वायर थीटा जो आएगा किसके इक्वल होगा? 1 प्लस एक्स बाई 2। बस यही हमें समझना था। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो 1/2 कॉमन आएगा बच्चों, और 1/2 कॉमन आ गया ना, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसमें 1 का 0 होगा, एक्स का 1, 1 का 0 एक्स का 1, तो आंसर मिलेगा 1/2। ये आंसर है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।